समझ में आई घनत्व क्या है। घनत्व में क्या होता है, इसकी डेंसिटी मतलब जिसको ज़्यादा आता है इसमें क्या मतलब इनके बीच में क्या होता है, जो कण होते हैं जो पास पास हो जाए, और जब कण पास पास हुई है तो क्या देखेंगे। यहाँ बादल सबसे अच्छा उदाहरण है। देखिए अभी बरसात के समय में जैसे काले काले बादल दिखते हैं ना, तो उनका घनत्व क्या होता है, अधिक, ठीक है, आ जाता। लेकिन जो कम बादल दिखते हैं जैसे खुला आसमान हो, तो उनका घनत्व कैसा होता है, कम। इसी कारण तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, इसी घनत्व के कारण। वायुमंडल में घनत्व क्या है, अलग अलग होता है, परिवर्तित होता है, ठीक है। परत में वो बात अलग आ जाएगी, वह समझाया भी था शायद। वायुमंडल में जो तारे होते हैं इसी घनत्व के कारण क्या होते हैं, टिमटिमाते दिखाई देते हैं, क्योंकि जो घनत्व अलग अलग होता है वायुमंडल में। आपको पता ही है कौन, बहुत सारी परतें होती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है। उसी वजह से सब मतलब उनका मंडल का अलग अलग घनत्व होता है। समझ में आ रही चीज़, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। अब घड़ा तो देखा है आपने, कहेंगे घड़े क्या होता है। घड़े तो चलो यहाँ बना लो, अगर घड़ा नहीं देखा किसी ने। जो हो गया घड़ा, ठीक है, जो है घड़ा, ठीक है, सस्ता वाला 5 रुपये वाला, ठीक है, मिलता नहीं है अब, ठीक है। घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है, देखा होगा आप लोगों ने, गर्मी बहुत खतरनाक हुई है अभी, अब तो बरसात आ गई, तो घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है, चलो देखते हैं। घड़े में बहुत अधिक संख्या में छोटे छोटे रंध्र होते हैं। घड़े में ऐसा नहीं फूटा है, ये घड़ा फूटा नहीं है बेटा, ये मिट्टी होती है, मिट्टी से बना होता है, इसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे बारीक, ठीक है। अपन को नहीं दिखते जी, अपने नंगा आगे। आपने देखो पानी चूमता है इस घड़ी में से, चूमता कि नहीं चूमता, इससे नीचे बूंद बूंद गिर के पानी गिरता कि नहीं गिरता, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बहुत छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिससे पानी रिसता है, ठीक है। देखेंगे बहुत अधिक संख्या में छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिससे पानी धीरे धीरे रिसता है, रिश्ता कि नहीं रिश्ता, जो वाष्पन के लिए, ठीक है, जो वाष्पन के लिए जल से व वायुमंडल से ऊष्मा लेता है, ठीक है। वाष्पन के लिए कहा गया वायुमंडल में ऊष्मा रहता है। ऊष्मा की जब भी बात हुई है, जब भी ऊष्मा की बात हुई, ऊष्मा मतलब जैसे हाँ गर्मी, बिल्कुल ऊष्मा से मतलब क्या होगा, गर्मी। जब भी अपन गर्मी लगती है जो ऊष्मा ही होती है, ठीक है। तो वायुमंडल से ऊष्मा लेता है। गर्मियों में वायुमंडल में जलवाष्प कम होती है। वायुमंडल में जलवाष्प क्या होती है, नमी होती है एक हिसाब से, ठीक है। जैसे अभी हाँ चिपचिपा टाइप में मौसम होता है ना, कि बहुत पसीने टाइप में आते हैं, ना गर्मी लगती ना होती है, तो वो एक हिसाब से नमी होती है, ठीक है। जलवाष्प कम होती है जो वाष्पन की दर को बढ़ा देती है। मतलब जल वाष्प कम हुई है, नमी कम हुई है, तो कहा जी ईसा का हो जल वाष्प की दर बढ़ जाए। मतलब अब जैसे नमी है, अब देखियो अब बरसात आ गई, नमी मिल रही हर जगह, नमी टाइम में रहे, अब अटका को पानी तो ठंडो ना हुई उस हिसाब से, कहिए अब कहा हो जाए जल वाष्प का होगा, 1 मिनट का ये बात कर रहे थे अपन, जल वाष्प कम होती है वायुमंडल में, जल वाष्प कम होती है, हाँ जल वाष्प, ठीक है, कम होती है जो वाष्पन की दर को बढ़ा देती है। ये जल वाष्प कहाँ की जल जी है, ये जलवाष्प अब बरसात में बहुत सारी मिलेगी अपनों, ठीक है, ठंडियों में भी, ठीक है, ये हो गई। इस वजह गर्मियों में नहीं होती जी, जो वाष्पन की दर को बढ़ा देती है जिससे घड़े के आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, वाष्पन की दर को बढ़ा देता है। वाष्पन मतलब जो मतलब गर्मी वगैरह है उसे क्या करेगी, वो हटा देगी, और क्या करेगी वहाँ पे ठंडा, देखो मटके के आसपास में हाथ लगा के देखना कितना ठंडा होता है कि नहीं होता, तो वातावरण ठंडा हो जाता है, परिणाम स्वरूप घड़े का पानी भी ठंडा हो जाता है, ठीक है। जो जल वाष्प कम होता है बेटा, जो जल वाष्प क्या होता है, कम होता है, इसलिए क्या होती है, वाष्पन की दर अधिक होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने क्वेश्चन समझाए हमने, ठीक है, जो आपको पेपर में बिल्कुल मिलेंगे, इनसे बाहर तो जाने वाले नहीं है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी हमने समझाए इस वीडियो में, ठीक है। अब धन्यवाद, अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में।